कि चलो हमारे टेक्सचर है उसके बेस पर जैसे हम लोग मार्किंग करेंगे सेम वे हम लोग प्लान में भी करेंगे। सपोज मान के चलो प्लान में क्या होता है, इक्विपमेंट बदल जाता है। जैसे हमारा हॉस्पिटल प्रोजेक्ट, हॉस्पिटल है, एकेडमिक है, डायटी सेंटर है, टाइप 2 टाइप 5 टाइप 6 किचन यूजी पीजी जो भी है, ये स्ट्रक्चर हट जाएगा क्योंकि ये प्लान है। इसके अंदर हमारे प्रोडक्शन निकलेगा। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सर्विसिबल में आप लोगों का स्वागत है। एक भाई साहब ने कमेंट किया, बोल रहे सर रिफाइनरी प्रोजेक्ट के बारे में एक वीडियो बनाइए ड्राइंग के साथ। एक चीज़ मैंने आप लोगों को समझा देता हूँ, जो सर्वे जो होता है, सर्वे का कोई तरीका अलग अलग नहीं रहता है। जो रिफाइनरी प्रोजेक्ट होगा तो अलग तरीके से सर्वे होगा, रोड प्रोजेक्ट होगा तो अलग तरीके से सर्वे होगा, क्या बिल्डिंग प्रोजेक्ट होगा तो उसके लिए अलग सर्वे होगा। सर्वे का मेथड सेम रहता है, सिर्फ स्ट्रक्चर बदल जाता है। हम लोग रोड के लिए ब्रिज बना रहे, रोड के लिए आरसीसी कर रहा है, बिल्डिंग के लिए स्ट्रक्चर बना रहे, फाउंडेशन बना रहे, आर्किटेक्चर प्लान के हिसाब से ब्रिक वॉल जोड़ा है, सब कुछ कर रहा है। प्लान में क्या हो जाता है, वो बदल जाता है। प्लान में क्या हो जाता है, टैंक बन जाता है। प्लान का रिकॉर्डिंग मान के चलो, कोई केमिकल प्लांट है, क्या रिफाइनरी प्लांट है तो उसमें टैंक बनेगा। कुछ चीज़ से रिफाइन हो रहा है तो मान के चलो साइलो बनेगा, डिस्टिलेशन बनेगा, डायर बनेगा, बॉयलर बनेगा। इस तरीके से हमारी इक्विपमेंट बढ़ता है, तो उसका फाउंडेशन जो होता है वो चेंज हो जाता है। लेकिन कोई भी प्रोजेक्ट में सर्वे चेंज नहीं होता है। मैंने आप लोगों को फॉर एग्जांपल कुछ ड्राइंग के साथ समझाऊंगा प्रैक्टिकली, जैसे आप लोगों को समझ में आए। जो प्लांट वर्क में क्या क्या इक्विपमेंट, क्या फाउंडेशन देखने के लिए मिलता है, बिल्डिंग में कैसे मिलता है, रोड में कैसे मिलता है, तो आप लोगों को एक आइडिया मिल जाएगा। जो हर कैटेगोरिक जो प्रोजेक्ट होता है सर्वे सेम होता है, लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग होने का बावजूद हम लोगों को मार्किंग करना पड़ता है उसका सेंटर लाइन का, आउटर आउटर। जो मैनुअली वर्किंग करते हैं, जो ओनली फॉर टोटल डेशन को ऑपरेट करते हैं, उसके लिए थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। लेकिन जो ऑटोकैड को लेकर वर्किंग करते हैं उसके लिए आम बात है, क्योंकि ऑटोकैड एक बार कोऑर्डिनेट में सेटअप हो जाएगा तो हम लोग इतना दिन से यही सीखे हैं। जो एक बार पूरा प्रोजेक्ट अगर हम लोग सेटअप कर सकेंगे तो हमारे आने वाला दिन जो हम लोग मार्किंग करेंगे बहुत आराम से गुजरेगा, क्योंकि ऑटोकैड के ज़रिए हम लोग कोऑर्डिनेट को जनरेट करते हैं। क्लियर? मेरा कहने का मतलब ये है, जो कोई भी प्रोजेक्ट आप करिए उसका सर्वे सेम होता है। एक्सपीरियंस नहीं होने के वजह हम लोगों को समझ में नहीं आता है जो प्लान में किस तरीके से नौकरी किया जाता है, बिल्डिंग लाइन में किस तरीके से नौकरी किया जाता है, क्या रोड में किस तरीके से नौकरी किया जाता है, क्या सर्वे वर्क होता है। अल्टीमेटली सर्वे वर्क सेम होता है। आपको सेंटर लाइन प्रोवाइड करना पड़ता है, आपको कॉलम का आउटर आउटर पॉइंट देना पड़ेगा। अगर जिधर रिक्वायर्ड रहेगा, जो साइड में जो रिक्वायर्ड रहेगा, अगर कॉलम का आउटर आउटर देना है तो कॉलम का कोना कोना मार्किंग करना पड़ेगा। क्या सेंटर लाइन आप दे सकते हैं, क्या बोल्ड होगा तो बोल्ड फिक्सिंग करना पड़ेगा। इसी तरीके से काम होता है। मैंने आप लोगों को 2-3 ड्राइंग दिखा देता हूँ, जैसे कि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना रहे। ये सवाल मत पूछना जो ये सर्वे कैसे होता है, इस प्रोजेक्ट में सर्वे कैसे होता है। सर्वे वर्क सेम होता है। एक बार खुद के ऊपर भरोसा करके उतर जाओ, खुद के ऊपर डिपेंड होकर उतर जाओ। अगर सर्वे तुमको करना आता है, 2-3 दिन क्या 1 वीक तक आपको थोड़ा सा तकलीफ भले ही होगा, लेकिन आप एडजस्ट कर पाएंगे। एक ही काम होता है ना, तरीका अलग अलग है। तो चलिए हम ड्राइंग में चलते हैं और जाने के बाद आप लोगों को दिखा देते हैं किस तरीके से प्रोजेक्ट पर काम होता है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी तरह वीडियो हमारे चैनल पर मिलता रहता है हर घड़ी। मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को बेहतर से बेहतर नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए। मेरे से ऑटोकैड क्या टोटल डेशन सीखना चाहते हो तो स्क्रीन में दिए हुए नंबर पर जरूर कॉन्टैक्ट करना। मैं आप लोगों को बरके से बता देंगे किस तरीके से हमारे क्लासेस चलते हैं। तो चलिए इस आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइज अभी हम लोग आ चुके हैं ऑटोकैड स्क्रीन पर। देखो सबसे पहले मैं आप लोगों को समझाने वाले हैं जो हमारे जो 3 प्रोजेक्ट, क्या जो भी प्रोजेक्ट हमारे काम होता है तो बेसिकली इसी फॉर्मेट में काम होता है। सर्वे सेम होता है, सिर्फ आपका स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको लेआउट करना होता है साइड पर। सपोज मान के चलो हमारे पास एक बिल्डिंग प्रोजेक्ट है, एक हमारे पास प्लांट है और एक हमारे रोड एंड रेल प्रोजेक्ट है, जिसमें हम लोग समझेंगे जो किस तरीके से वर्किंग किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बिल्डिंग प्रोजेक्ट को समझ लेते हैं जो किस तरीके से काम होता है। सपोज मान के चलो ये हमारे बिल्डिंग का एक बाउंड्रीज है और इसके अंदर हमारे हॉस्पिटल प्रोजेक्ट है। उसके बाद एकेडमिक बिल्डिंग है, टाइप 6 टाइप 2, हर फुटिंग का देखो इधर हमारे ड्राइंग है। ये जो ड्राइंग है ये आप लोगों को 1 बाय 1 सुपर इम्पोज करना पड़ेगा।
ड्राइंग पर। अगर आप लोगों को ऑटोकैड नहीं आता है तो मेरे से सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन में दिए हुए नंबर पर जरूर कॉन्टैक्ट करना। मैं आप लोगों को बारीकी से बता देंगे किस तरीके से हमारे क्लासेस चलते हैं। नहीं तो आपको ऑटोकैड सीखना पड़ेगा, उसके बाद आप ये ड्राइंग को मार्च कर सकेंगे, उसके बाद काम कर पाएंगे। नहीं तो मैनुअली इम्पॉसिबल है आपके लिए। तो इस तरीके से मान के चलो हमारी ड्राइंग बैठ चुका है। हम लोग क्या करते हैं अल्टीमेटली, एक ग्रिड जो होता है ग्रिड मार्किंग करते हैं, ये वाला ग्रिड मार्किंग करते हैं। फिर दूसरा स्ट्रक्चर हुआ तो इसका भी ग्रिड मार्किंग करेंगे। जो भी है अल्टीमेटली हमारे बाउंड्रीज का अंदर, और रोड है तो इसका क्या करेंगे, सेंटर लाइन मार्किंग करेंगे हर प्रोजेक्ट का। कोई भी छोटा छोटा स्ट्रक्चर है, मान के चलो ये हमारा ड्राइटी सेंटर है, इसके लिए भी हम लोग कॉलम का पॉइंट देंगे, मार्किंग देंगे, सेंटर लाइन देंगे। तो हम लोग क्या करते हैं अल्टीमेटली, हमारे जो टीबीएम रहेगा बैक साइड करने के बाद इस पे भी हम लोग तो मार्किंग ही कर रहा हूँ ना। सर्वे चेंज हो रहा है क्या? कोई सर्वे चेंज नहीं है। तो बिल्डिंग लाइन में जैसे मान के चलो हमारे स्ट्रक्चर है उसके बेस पर जैसे हम लोग मार्किंग करेंगे, सेम वे में, सेम वे हम लोग प्लान में भी करेंगे। सपोज मान के चलो प्लान में क्या होता है, इक्विपमेंट बदल जाता है। जैसे हमारा हॉस्पिटल प्रोजेक्ट, हॉस्पिटल है, एकेडमिक है, डायटी सेंटर है, टाइप 2, टाइप 5, टाइप 6, किचन, यूजी पीजी, जो भी है ये स्ट्रक्चर हट जाएगा क्योंकि ये प्लान्ड है। इसके अंदर हमारे प्रोडक्शन निकलेगा। तो इसका स्ट्रक्चर क्या क्या होगा, ये हमारे रोड हो गया, मेन रोड, ये हमारे कोलसेड हो गया, ये डब्ल्यूटीपी हो गया, उसके बाद इथेनॉल स्टोरेज हो गया, डीडीजीएस गोडाउन, हमारे जो वोइड मटेरियल है उसको स्टोर करके रखने के लिए, डायर सेंटर हो गया, इसका भी फाउंडेशन है। देखो हम लोग कुछ चेंजेस थोड़ी कर रहा हूँ, देखो इसमें ग्रिड मार्किंग है, पाइल है, कॉलम है, इसका हम लोगों को कोऑर्डिनेट निकाल के मार्किंग करना पड़ेगा साइड पर। सेम तरीका है ना, हमको लेआउट करना पड़ेगा, हमको स्टेक आउट करना पड़ेगा, हमको ऑब्जर्वेशन से कोऑर्डिनेट उठाना पड़ेगा। सेम तरीके से काम होता है ना, कोई भी स्ट्रक्चर करे, मान के चलो ग्रेन साइलो हो रहे तो इसका सेंटर पॉइंट देना पड़ेगा, रेडियस घुमाना पड़ेगा, उसके बाद ये वॉल वॉल खड़ा होगा, इसके अंदर ड्रेन वगैरह काफी सारा ऊपर में चीज है। अभी मान के चलो दूसरा फाउंडेशन है तो दूसरा फाउंडेशन के लिए भी हम लोग लेआउट करेंगे। इधर देखो बॉयलर है, सिर्फ इक्विपमेंट चेंज हो जाता है, जो भी अल्टीमेटली होता है सब चेंज हो जाते हैं। चिमनी है, उसके बाद इधर हमारे ईएसपी है, ये हमारे बॉयलर है, देखो ये कॉलम है, इसमें पाइल है, स्ट्रक्चर ड्राइंग अलग है इसका, तो पाइल मार्किंग करना पड़ेगा। ऑटोकैड अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो आपके लिए बहुत ही दिक्कत वाली बात है, क्योंकि आज के डेट में ऑटोकैड छोड़ के कुछ होता नहीं है। ऑटोकैड आपको सीखना ही, ओनली फॉर टोटल लेसन ऑपरेटिंग करके आप कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, सीधी सी बात है। क्योंकि जो चीज़ है सब ऑटोकैड में है, कुछ नहीं रखा टोटल लेसन में। फ्लैश साइलो है, हम लोगों को सब मार्किंग करना पड़ेगा, सेंटर लाइन क्लियर। इसका टेक्सचर ड्राइंग सपोज मान के चलो कोलसेट का होगा तो हम लोग ग्रिड लाइन प्रोवाइड करेंगे, सब कोऑर्डिनेट उठा के मार्किंग करेंगे, बस अल्टीमेटली यही है, कुछ चेंज नहीं है। सेम तरीके से सर्वे होता है, सिर्फ इक्विपमेंट चेंज होता है। आई होप कि समझ में आ चुके हैं। इधर फॉर्मेंटेशन है, इधर डिस्टिलेशन है, क्लियर। इधर हमारे पीसीटीपी है, सेकेंडरी आरओ इसके बगल में है, अभी अपडेट नहीं है इसमें। इस तरीके से इक्विपमेंट चेंज हो जाता है, लेकिन हम लोग सर्वे करने का जो तरीका है सेम रहता है। अब मान के चलो रोड क्या रेल में आ जाते हैं, तो रोड और रेल का इस तरीके से हमारा एक प्रोफाइल होता है जो कि किलोमीटर का आधार पर होता है। सपोज मान के चलो ये हमारे बीच में देखो, ये हमारे पाइल है, ये जो कोऑर्डिनेट निकल के रखे हैं ये पाइल है, क्या हमारे ये ब्रिज है छोटा सा, तो इसमें हम लोग मार्किंग करेंगे जिसके लिए टेक्सचर ड्राइंग अलग है। ये हमारे सेंटर है, रेल का क्या रोड का सेंटर है, सेंटर होने के बाद इसके मान के चलो छोटा सा ब्रिज है, तो ब्रिज के लिए हम लोग को बैठाना पड़ेगा टेक्सचर ड्राइंग। जहां जहां ब्रिज आएगा, सपोज मान के चलो इधर इधर जिधर जिधर ब्रिज है उधर उधर देखो ये लगा के रखा है, कोऑर्डिनेट है, इसको मार्किंग करो, कोऑर्डिनेट जनरेट करके बैठाना पड़ेगा, सब रेडी है ये। मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो ये बीज नंबर हो गया 94, 1 2 3 4 5 सेंटर कोऑर्डिनेट है और 4 ठो फिलर का कोऑर्डिनेट है। इस तरीके से हम लोग स्टिक आउट करिए साइड में, और इसी तरीके से चलता है। सपोज मान के चलो ये जो ब्रिज हम लोगों ने बैठाया है, जो हमारे आर्किटेक्चरल प्लान में शो किए थे, ये एस्पास साइड थोड़ा सा आगे क्या थोड़ा सा पीछे करना पड़ सकते हैं, ये सुन लो, शूट एट साइड में हम लोगों को करना पड़ता है आगे पीछे थोड़ा सा। तो इस तरीके से इसको आगे पीछे करके फिर कोऑर्डिनेट जनरेट करके साइड में मार्किंग करना पड़ेगा। जैसे देखो इधर भी ब्रिज है, तो अल्टीमेटली रोड में तो उतना ज़्यादा कोई हेडेक वाला काम है नहीं, सिर्फ आप कार्टिंग फिलिंग क्वांटिटी दे दीजिए, और जो भी रोड का ब्रिज वगैरह है, जो भी ब्रिज का पाइल वगैरह होता है, क्या हाईवे जो जाता है उसके लिए जो भी पाइल कैप वगैरह होता है, क्या पाइल बनते हैं, उसके लिए थोड़ा सा को टाइम वेस्ट करना पड़ता है। नहीं तो अल्टीमेटली कुछ उतना झंझट नहीं है, लेवल वाइज फिलिंग करो और आराम से
लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ। अब क्या है देखो, अब सब चीज़ सेम है। हर चेनेज में आपको बता के रखा है जो कौन सा चेनेज में आपको ब्रिज बैठेगा, तो उसके हिसाब से आपको कोऑर्डिनेट जनरेट करके ब्रिज को सुपरइम्पोज करके मार्किंग करना है। तो ये हो गया काम करने का तरीका, सेम है। हमको क्या करना पड़ता है अल्टीमेटली, स्टेक आउट, नहीं तो पॉइंट टू लाइन, नहीं तो हमारे बेस लाइन में काम होता है, नहीं तो ऑब्जर्वेशन से डाटा को कलेक्ट करना पड़ता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ चुके हैं जो किस तरीके से हर प्रोजेक्ट में काम करते हैं। क्या सर्वे करने का तरीका जो है सेम होता है, कोई चेंजेस नहीं है। ये जो सेंटर लाइन होता है इसको मार्किंग करना पड़ता है हम लोगों को कोऑर्डिनेट बेस पर। सेंटर लाइन को मार्किंग करके हम लोग ब्रिज को बाद में बैठाते हैं। तो ये हो गया हमारे रोड का क्या, रेल का सेंटर लाइन। और इस तरीके से हम लोगों को प्रोफाइल मिलता है। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो चुका है जो किस तरीके से आप लोगों को काम करना है, कि हमारे हर प्रोजेक्ट किस तरीके से वर्किंग होता है। अगर आप लोग मेरे से ऑटोकैड सीखने के लिए इंटरेस्टेड है तो स्क्रीन में दिया हुआ नंबर पर जरूर कॉन्टैक्ट करना। मैं आप लोगों को बारीकी से बता देंगे कि किस तरीके से हमारे क्लासेस होता है। पर्सनल क्लास होता है, बैच पर नहीं होता है। तो इस आज का वीडियो इतना था। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए आप लोग सुस्त रहे, अच्छे रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।